सभी मित्रों को नमस्कार, परमपिता के पुत्रों को नमस्कार, मेरे भाइयों को नमस्कार। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम ज्ञान चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, सतगुरु के लक्षण के बारे में। क्या है, हर कोई सतगुरु बनाना तो चाहता है, लेकिन सतगुरु को पहचाने कैसे? सतगुरु के क्या लक्षण होते हैं जिससे हम उसे पहचान सके कि हाँ, यही सतगुरु है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे, सब साथ में मिलकर। कल मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था कि यार कुछ ऐसा बनाऊं कि हर भगत सच्चे सतगुरु के पास जा सके, उससे मिल सके, सच्चे सतगुरु को पहचान सके। तो मेरे मन में एक वाणी उत्पन्न हुई, और वो वाणी थी, जब मैं सच्चे सतगुरु के बारे में सोच रहा था कि क्या लक्षण होते हैं सच्चे सतगुरु के, तो मेरे मन से, अंदर से, भीतर से, आत्मा से एक वाणी उत्पन्न हुई। और वो वाणी क्या थी भक्तों? वो वाणी थी, सतगुरु के लक्षण कहूं मुंह से कहे न जाए। सतगुरु के लक्षण कहूं मुंह से कहे न जाए। सतगुरु तो वही है जो कहवण में ना आए। अरे, इसका अर्थ मेरे दोस्तों, सतगुरु के लक्षण मैं कैसे कहूं? कैसे कोई सतगुरु के लक्षण बता सकता है? वो वाणी कह रही है, सतगुरु के लक्षण कहूं मुंह से कहे न जाए। मेरे से कहे ही नहीं जा रहे, क्या लक्षण बताऊं? कोई लक्षण है ही नहीं उसका। सतगुरु के लक्षण कहूं मुंह से कहे न जाए। सतगुरु तो वही है जो कहवण में ना आए। जो कहने में आ जाए वो सतगुरु कैसे हो सकता है? कहने में तो या तो अच्छा आएगा या बुरा आएगा, और अच्छा बुरा तो इंसान होता है। सतगुरु तो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, तो वो कहने में नहीं आ सकता। सतगुरु तो एक बच्चा आ जाता, बच्चे जैसा हो जाता है। बच्चा कहने में नहीं आता। बच्चे का क्या भरोसा? बच्चे का कोई भरोसा नहीं, वो तो निर्दोष है। वो तो सबका है और किसी का भी नहीं है। वो सबका है, किसी का भी नहीं है। उसको कोई कैसे कहेगा? वो पल में खुश है, पल में नाराज है। किसी ने कोई गलत बात कर दी, किसी ने कुछ गलत कर दिया, वो तो नाराज हो जाएगा। उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो किसी को खुश करने के लिए नहीं काम करता कि यार मैं ये काम करूंगा तो ये खुश होंगे, या अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। बच्चे को फर्क पड़ता है क्या? ऐसे ही सतगुरु को भी फर्क नहीं पड़ता। वो निर्दोष होता है। आजकल सभी ने, आज हम सतगुरु से क्यों नहीं मिल पाते, इसका भी कारण सुन लो। आजकल सभी ने अपने अपने मन में अपने अपने सतगुरु के लक्षण बैठा रखे हैं, क्योंकि हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं ना। हम क्या करें? हम शुरू से यही सुनते हुए आ रहे हैं, सतगुरु, सतगुरु कभी क्रोध नहीं करता, उसके अंदर लोभ नहीं होता, उसके अंदर अहंकार नहीं होता, उसके अंदर मोह नहीं होता। हमने सब सुना हुआ है। उसके अंदर काम नहीं होता। बिल्कुल सत्य बात है, बहुत सत्य बात है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि जिसको हम काम समझ रहे हैं वो प्रेम है? हम कैसे पहचानेंगे कि सतगुरु जो क्रोध कर रहा है वो किसी की भलाई के लिए है? हम तो जानते ही नहीं। हम तो अविवेकी हैं, हम तो अज्ञानी हैं। हम कैसे पहचानेंगे? जरा सोचो। एक भगत से मेरी चर्चा हो रही थी, सत्संग हो रहा था, तो मैं उससे कहा, अच्छा आप बताओ। बात चल रही थी, सत्संग चल रहा था। मैंने कहा आप बताओ, संत कैसा होता है? मतलब किसी बात से चर्चा हो रही थी और वो मान नहीं रहे थे, तो मैंने कहा आप ही बता दो संत कैसा होता है। तो वो कहता है, संत वो होता है जो बोले ही नहीं। यार ये अजीब हद हो गई। संत ऐसा होता है जो बोलता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये तो फिर गड़बड़ हो गया मामला, क्योंकि मुर्दे नहीं बोलते और संत मुर्दा है। इसका मतलब संत मुर्दा है। फिर मुर्दे बोलते नहीं, मौन रख लेते हैं। जितने भी महान संत हुए हैं
वो तो पूरे जीवन बोले हैं और सच बताए। और आप कह रहे हो कि संत मुंह ही नहीं खोलता, चुप हो जाता है। अरे भाई, कैसे चुप हो जाएगा? चुप तो वो होते हैं, मौन तो वो साध लेते हैं जिनको तुमको इम्प्रेस करना होता है, अपनी तरफ आकर्षित करना होता है ना, वो मौन साध लेते हैं। वो चारों तरफ आग लगा लेते हैं और तपस्या करते हैं। वो 10-10 दिन तक भूखे रहते हैं, 1-1 महीने तक व्रत रख लेते हैं, क्योंकि उनको तुमको इम्प्रेस करना। और 1 महीने से भूखा है 1 महीने से भूखा है, 1 महीने से कुछ अन्न नहीं खाया, जल नहीं खाया, जल नहीं पिया, सॉरी। ऐसे तो हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी बड़ा नहीं है ये, कुछ भी बड़ा नहीं है। जब किसी को आकर्षित करना होता है ना, तो हम कुछ भी कर जाते हैं। आप भी कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात पता है क्या होती है? झुकना, अपने अहंकार को तोड़ देना, ये बड़ी बात है। आप देखना कभी जब आप किसी से नाराज हुए होंगे या आपसे कोई नाराज हुआ होगा, तो एक सॉरी बोलने में, एक सॉरी, आप माफी मांगने में अहंकार टूटता है कि मैं क्यों मांगू। ये है बड़ी बात कि आप जाएं और आप झुक जाएं और उसको गले लगा लें। आप उसको कहें सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती, भले ही उसकी गलती हो। है इतना दम, इसको कहते हैं निरहंकार होना। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे? सतगुरु के लक्षण। एक जीसस की कहानी बता रहा हूँ, बहुत ही मधुर है। सुनी, पढ़ी, आनंद आ गया, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो से मैं कोशिश करूंगा कि हम समझ पाए कि सतगुरु कैसा होता है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरे बस में तो कुछ है नहीं। जो परमात्मा मुझे बुलवाता है मैं बोल देता हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। मैं जीसस की कथा पढ़ रहा था, सुन रहा था। जीसस अपने शिष्यों को उसमें बता रहे थे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना, पलटवार मत करना, रिप्लाई मत करना, क्रोध मत करना। वो ये समझा रहे थे अपने शिष्यों को। और एक बार शिष्यों ने क्या देखा कि जीसस इतने क्रोधित हो गए, वो एक मंदिर में थे और इतने क्रोधित हो गए कि उनके शिष्य हैरान रह गए, ये क्या हुआ। उन्होंने सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़ फोड़ दिया, वहां पे सब कुछ तोड़ दिया। तो शिष्य हैरान कि यार गुरुजी हमको तो ये सिखा रहे हैं कि यार क्रोध ना करना, और गुरुजी खुद इतने क्रोधित। बिल्कुल हैरानी होगी, क्योंकि हमको कुछ और सिखाया जा रहा है और गुरुजी क्रोध कर रहे हैं। लेकिन भक्तों, वो असल में क्रोध नहीं था, वो तो पाखंड के खिलाफ कि क्या हो रहा है, ये क्या नाटकबाजी चल रही है, क्या भटकाया जा रहा है, कोई समझ क्यों नहीं रहा। जब कोई एक सच्चा संत पैदा होता है ना, या किसी सतगुरु का जन्म होता है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। उसके जाने के बाद भले ही हम उसको समझ लें, क्योंकि यहां पर मुर्दों की पूजा हो जाती है, जिंदों की नहीं। कबीर साहब की एक वाणी है, बड़ी प्यारी, बड़ी प्यारी, बड़ी मधुर। जहां के देवता भूखे, मुर्दों को लागे भोग। आहा, क्या बात है। जहां के देवता भूखे, मुर्दों को लागे भोग, कहे कबीर विचार के देखो, कैसे छूटे मोह। जहां के देवता तो है भूखे और मुर्दों को भोग लग रहा है, यहाँ के संत भूखे घूम रहे हैं। संतों को ढोंगी कहा जाता है और मुर्दों को भोग लगाया जाता है। मुर्दों को भोग लग रहा है। आपको पता है, हम अपने माता पिता जब जिंदा होते हैं तब उनकी कितनी सेवा कर लेते हैं, तब उनकी कितनी सुन लेते हैं।
कितनी सुन लेते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब उनकी बरसियां मनाते हैं। क्या फायदा भाई? चौथे में 13वें में बुला के लोगों को पेट भर भर के खाना खिलाते, क्या फायदा है इसका? वो पंछी तो चला गया, अब उसका क्या लेना देना तुमसे? क्या लेना देना उसका तुमसे? तो मेरे भाई, सतगुरु के लक्षण कहूं मुंह से कहे न जाए। सतगुरु तो वही है जो कहवण में ना आए, कहने में नहीं आता। वो तो अपनी मर्जी का मालिक हो जाता है। परमात्मा के क्या लक्षण होते हैं? कोई कह सकता है क्या? परमात्मा के क्या लक्षण होते हैं? कोई नहीं कह सकता। शिरडी के साईं बाबा सबसे प्रेम से बात करते थे, कई बार अचानक मटकियां फोड़ते थे, बड़े क्रोधित हो जाते थे। क्यों क्रोधित हो जाते थे? मूर्ख जीवों की हरकतें देखकर क्रोधित हो जाते थे। थक जाते थे कि ये समझते क्यों नहीं है। क्या मांगते थे उनसे? कि मेरी शादी हो जाए, मेरे पास धन आ जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊं, मेरी संपत्ति हो जाए बहुत। कितने दुखी होते होंगे वो, कितने दुखी होते होंगे। मैं जिस चीज को देने आया हूं वो तो मुझसे कोई मांग ही नहीं रहा, और ये मुझसे मांग क्या रहे? एक संत को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मेरा भविष्य बता दो। अरे भाई तो संत के लक्षण कैसे कहें? कैसे कहें संत के लक्षण? मुंह से कहे न जाए। संत तो वही है जो कहवण में ना आए। जो कहने में आ गया वो संत ही कहां। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें अहंकार नहीं है? हम कैसे पहचानेंगे? नानक जी अपनी धुन में चलते थे, इतना अपनी धुन में खोए हुए, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, साक्षात परमात्मा से जुड़े हुए, अपनी धुन में खोए। अब लोगों को लगे और बड़ा अहंकारी है, बोलने में क्या जाता है। यहां तो हमने बता रखा है, मन में सोच रखा है, अपने संतों के लक्षण बना रखे हैं। संत जो एकदम झुक के रहे, मतलब एकदम शांत, झुके हुआ, और बड़े बड़े संस्कृतों के श्लोक बोले, उसको हम संत मानते हैं। चाहे भीतर कुछ हो ना हो, बस ऊपर का दिखावा होना चाहिए, कपड़े वैसे होने चाहिए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता संत। संत को पहचानना ही मुश्किल है। संत को कौन पहचान सकता है? कैसे पहचान सकते हो? आंख खोलनी पड़ती है, हमें ही उसके जैसा हो जाना पड़ता है, बच्चे जैसा निर्दोष, बच्चे जैसा निर्दोष हो जाना पड़ता है। समझदार लोग नहीं पहचान सकते। समझदार तो समझदार को ही पहचानते हैं, समझदार को समझदार ही दिखेंगे, और बच्चा बच्चे को पहचान सकता है। इसलिए संत संत को पहचान सकता है। तुम्हारा भाव कैसा है? तो और क्या कहूं, ये समझ लो, जो सच्चा संत होता है ना, बस परमात्म स्वरूप होता है, पूरा परमात्मा ही हो जाता है वो। उसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। लेकिन हाँ, ये समझ लो कि संत का प्रेम बेवजह होता है। वो कुछ भी करता है ना तो बेवजह करता है। अगर आपको कुछ देगा ना तो बेवजह देगा, आपसे कुछ चाहेगा नहीं। ये समझ लो आप, वो चाहेगा कि तेरा भला हो जाए, बस कैसे भी करके। तू उसको क्या देगा? उसके पास वो संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। कोई उसे क्या दे सकता है?
वो दे सकता है। वो है संत जो कभी कुछ चाहता ही नहीं। जाको कछु ना चाहिए, वही है असली शहंशाह। जिसकी कोई चाह नहीं है, जिसको कोई चिंता नहीं है, और मन जिसका बेपरवाह है, वही है असली शहंशाह। वही है जो अपना मालिक हो गया, जिसको ना कोई खुश कर सकता है और ना ही कोई उदास। वो अपनी मस्ती में मस्त हो गया, वो बेपरवाह हो गया। इससे आप पहचान सकते हो कि आपकी वाणी उसको ना तो उदास कर सकती है और ना ही खुश कर सकती है। वो खुद से ही खुश होता है और खुद से ही उदास। उदास मतलब शांत। उदास मतलब ऐसा उदास नहीं होता जैसा कि आम जीव होता है, वो ऐसा उदास ही नहीं होता। उसकी उदासी तो ये होती है कि बस जिसने अपने घर को देख लिया होता है ना, अपने देश को देख लिया होता है, उसको तो यही होता है कि बस कब ये चोला छोड़ूं और अपने देश को लौट जाऊं। वो तो ये सोचकर उदास होता है कि मैं जो बांटना चाहता हूं वो बट जाए, जो मुझे मिला है वो सब में बट जाए। चलो मेरे दोस्तों, और संत के लक्षण कहे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। उसके बारे में जितना बोले उतना कम है, जितना बोले उतना कम है। इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर तो अभी मैं इतना ही बोलूंगा। बाकी सभी को नमस्कार, और अगले वीडियो में मिलते हैं। सभी मिलकर चर्चा करेंगे। बड़ा मजा आता है आप लोगों के साथ चर्चा करने में। मालिक सबका भला करे, सबको विवेक दे, सच सब तक पहुंचे। बदलने का समय आ गया, बदल लो, अपने आप को बदल लो। क्योंकि हम जिसे सच समझ रहे हैं वो सच नहीं है। सच तो कुछ और है, और सच कभी मिटता नहीं। लेकिन जिसे हम सच समझ रहे हैं वो मिट जाता है, मिट जाता है। तो असल सत्य को पालो, नहीं तो बड़ा दुख है मेरे भाइयों। मैं हमेशा एक बात सोचता हूं, आखिर शरीर मिल भी गया, कुछ लोग कहते हैं शरीर मिल भी गया, चलो इंसान मरकर इंसान ही बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इंसान मरकर क्या बनता है। बहुत प्यारा ये वीडियो है, टॉपिक है। इंसान मरकर इंसान बनता है। अरे मेरे भाई, इंसान बनकर इंसान बन जाता है, चल ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर सतगुरु ना मिला तो इंसान बनने का क्या फायदा। सच्चा ज्ञान ना मिला तो इंसान बन के क्या करेंगे। सोचो, अभी तो सच्चा ज्ञान भी मिल रहा है, इंसानी शरीर भी है, तो फायदा उठा लो मेरे भाई, फायदा उठा लो। समझदार वही है जो समय पे फायदा उठा ले। बाकी तो फिर देख लो क्या क्या बन सकते हो। क्या बोले, अपने कर्मों के हिसाब से कुछ भी बन सकते हो। अच्छे कर्म करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। परमात्मा सब पर दया बनाए रखे, हम बच्चों पर, हमें सही राह दे, प्रदान करे, ताकि हमारा विवेक जागे और हम जागे और हमारे उद्देश्य पूरे हो, जो हमारे असल उद्देश्य हैं वो पूरे हो। सतनाम बंदगी मेरे भाइयों। चलो, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद।